अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 18.6 और इससे पहले हमारे पास 18.5 और इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है अगर वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें। तो देखो हमारे पास इसमें एक न्यू मेथड यूज़ करने वाले हैं प्रोपोर्शन और रेशो के लिए। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हम के मेथड को डिफाइन कर लें कि हमारे पास when two or more ratios are equal many useful proportion may be proved by introducing। तो देखो हमारे पास कोई भी दो आपके जैसे आपके कोर्स में दो रेशोज होंगे और उसको हम किसी यूजफुल प्रोपोर्शन मीन्स के कोई और प्रोपोर्शन के साथ इक्वल ले ले और उसको प्रूव कराना हो तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल सिंबल के, यानी कि कोई भी आप के अलावा भी ले सकते हो लेकिन आपके पास ये यूजफुल मेथड है तो हम के यूज़ करेंगे टू डिनोट ईच ऑफ द इक्वल रेशोज, हर एक रेशो को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो रेशो लेने हैं, उसको डिनोट कर लेना है किसी या इक्वल ले लेना है के। फिर वो मेथड हमारे पास क्या होगा कि हम किसी सिंबल के को इंट्रोड्यूस कराए तो उस मेथड को हम बोलते हैं के मेथड। आगे आप देख लेना बुक में इसकी लाइन लिखी हुई है। और इससे बहुत ज़्यादा जो हमारे पास प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोपोर्शन और रेशोज तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास इसमें असल में होता क्या है। तो मैं असल में ड्राइव कराने वाला हूँ। तो हमारे पास कोई भी आपने ले लिया, इफ़ अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शन है A:B या इक्वल ले लो या आप प्रोपोर्शन ले लो, एक ही बात होता है, इसका मतलब भी इक्वल ही होता है। तो C:D हमारे पास एक प्रोपोर्शन है। तो हमने क्या कर लेना, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है A/B एंड इसको भी इक्वल ले लोगे और इसको ले लोगे C/D। फिर हम क्या करने वाले के मेथड के ज़रिए इसको इक्वल ले लेंगे के। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम A/B को के लिए अलग लिख लेंगे और C/D को के लिए अलग लिख लेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज के, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A/B इक्वल टू के एंड C/D इक्वल टू के। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, A से मल्टीप्लाई हो जाएगा और B हमारे पास के से हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली A इज इक्वल टू बी के मिल जाएगा और यहाँ से C इक्वल D के मिल जाएगा। अब ये जो है हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे और जो पूरी आपकी एक्सरसाइज है वो इन्हीं दो इक्वेशन के ऊपर आपके ऊपर सॉल्व होगी और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप अगर नोट करना चाहो तो उसको नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पहले एक कंडीशन दी हुई कि इफ़ अगर हमारे पास P:Q इक्वल R:S है देन शो दैट, यानी कि हमें ये चीज़ शो करनी है कि ये यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही है। लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, के मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैं प्रोपोर्शन गिवन है उसको हम लेट कर लेते हैं कि सिंस अगर हमारे पास P:Q इक्वल है R:S है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ तो हमने इसी कंडीशन को लेके अपने सवाल को प्रूव करना होता है। तो हम देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, के मेथड की मदद से लेट करेंगे। पहला फ्रैक्शन में लिख लेंगे P/Q इक्वल है R/S के और इसको हम के यानी कि जो सिंबल है उसके साथ लेट कराएंगे। ठीक है, तो हम इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और किसी बुक में आपको यहाँ पर लिखा होगा के आगे से। ठीक है, यानी कि हमने इसको लेट किया है। तो देखो अब इसकी मदद से हम इसको अलग अलग करें या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देन कि हमारे पास P/Q इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास P इक्वल Q के आ जाएगा एंड इसी तरीके से R/S मल्टीप्लाई होगा के से तो हमारे पास R इक्वल S के आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो पहले ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास RP माइनस 3Q अपॉन 8P और हमारे पास है 3Q। तो देखो तो हमने जब P को Q के इक्वल लिया और R को S के, अब ये हम क्या करेंगे, इसमें बाकायदगी से हम P की जगह इसको पुट करेंगे। तो P जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या रखना पड़ेगा, हमें Q के रखना पड़ेगा। तो इधर इसको इक्वेशन का नाम देना तो इक्वेशन का नाम दे दो
अब देखो मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इसको यूँ चलूँगा, तो आप अगर कॉपी में जगह है तो आप इस तरह राइट हैंड साइड पर चलते रहें। तो एक स्टेप मैं कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जैसे 8 है हमारे पास, पी की जगह क्या जाएगा क्यू के, और माइनस क्यू की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमने लेट नहीं किया है, क्यू ही रहेगा। और 8 पी की जगह हमारे पास आ जाएगा क्यू के और प्लस 3Q एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद देखो यहाँ से हमारे पास क्यू के और यहाँ पर हमारे पास है 3Q, तो आपने देख रहे हो कि हमारे पास ये Q और ये Q कॉमन आ रहा है, तो हम मैं एक Q बाहर निकाल लूँगा, अंदर क्या बचेगा। देखिए यहाँ से हमारे पास Q बाहर आ गया तो 8K बच गया, ये 8K, और यहाँ से एक Q बाहर आया तो हमारे पास अंदर बचा सिर्फ 3। ठीक है, और यहाँ से भी Q देखो और यहाँ से भी Q देखो, हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हमारे पास यहाँ बचेगा 8 और K बच जाएगा, और प्लस का है हमारे पास 3 और Q बाहर आ गया तो ओनली 3 बच गया। अब Q से Q कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा 8K माइनस 3 और डिवाइड में बचेगा 8K प्लस 3। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड के लिए अब हम यहीं तक रखेंगे। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या इसके इक्वल आ रहा है। तो राइट हैंड साइड पे हम पहले ले लेंगे अपनी इक्वेशन है हमारा जो वो है 8R माइनस 3S और डिवाइड में है 8R प्लस 3S, ये ले लिया। अब देखो हमने R के लिए क्या लेट किया, R के लिए लेट किया कि R इक्वल है SK के, तो वो आप R की जगह पुट कर लो, विच इज SK माइनस 3S डिवाइड में R की जगह SK और प्लस का 3S। ठीक है, अगर आप चाहो तो राइट हैंड साइड पे अगर आपकी जगह है तो आप वो कॉपी में कर सकते हो। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 8SK आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा S और S, देखो दोनों में हमारे पास क्या है S यहाँ से और S यहाँ से कॉमन लिया तो S बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 8K और माइनस का 3 क्योंकि S हमने कॉमन ले लिया। और देखो हमारे पास यहाँ से S कॉमन लेंगे, सॉरी हमारे पास 8K बचेगा और प्लस का यहाँ पर क्या है सिर्फ 3 बच गया, हमारे पास प्लस का 3। अब S से S कैंसिल कर लो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 8K माइनस 3 और 8K प्लस का 3। ठीक है, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड के लिए। अब आप अगर चेक करोगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो है 8K माइनस 3 और अपॉन में 8K प्लस 3, तो बिल्कुल राइट हैंड साइड के जैसे ही आ रही। तो आप ये कर सकते हो कि आप लिख लो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब ये मैंने शो करना था तो हम लिख सकते हैं हैंस शोन। ठीक है, अगर प्रूफ करना हो तो हैंस प्रूफ लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये शो कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, आप ये नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, वो में क्या कहता है, देखो ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास PQR वाली, ये आपके पास सभी पार्ट के लिए सेम ही रहेगी। अगर आपको किसी पार्ट में ABC दे रहे हैं तो आप उसके लिए भी लेट कर सकते हो। तो देखो हमारे पास ये है क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ ले लेनी है और इसको लेट कर लेना है कि फ्रैक्शन में ले लेंगे P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S इक्वल टू K। ठीक है, तो ये सभी इस क्वेश्चन में सभी पार्ट के लिए सेम ही रहेगा। तो देन यहाँ से हमें जो मिलेगा विच इज़ P अपॉन, चलो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि P हमारे पास किसके इक्वल होगा, Q इधर जाएगा, K से मल्टीप्लाई होगा तो Q के, एंड R S K से मल्टीप्लाई हो जाएगा S के। तो हमारे पास असल क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट हमारे पास क्यूब रूट दिए हुए मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो क्यूब रूट ऑफ दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड हम जब लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, ये पूरा ले लूँगा मैं, P क्यूब प्लस R क्यूब है अपॉन Q क्यूब प्लस सॉरी S क्यूब है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखने में हमारे पास बिल्कुल भी इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन हम के मेथड को यूज़ करके चेक करेंगे कि ये वाकई में इक्वल है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले आप एक काम कर लो, ये क्यूब रूट को है ना आप पावर में यानी एक्सपोनेंट पे लेकर जाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर 1 अपॉन
3। ठीक है, मैंने काफ़ी बार बताया कि अगर हम एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो 1 को डिवाइड में लिखेंगे, 1 के डिवाइड में जो भी यहाँ पर पावर है 2 है तो 2 लिख लो। ये स्क्वायर रूट को किस में चेंज करते हैं 1/2 में, तो क्यूब रूट को 1/3 में। अब देखो हमने जो p की जगह है क्या लेट किया है क्यू के बराबर है, तो मैं यहाँ पर p की जगह क्यू के और इसका भी क्यूब है, p का क्यूब है तो क्यू के का भी क्यूब ले लेंगे और r की जगह हमारे पास आ जाएगा, सॉरी r को एस के लिए लिखना है, यानी यहाँ पर एस के का क्यूब और डिवाइड में q और s हमारे पास सिंपली लिखा जाएगा क्यू क्यूब और s का एस क्यूब। ठीक है, तो अगर कॉपी में जगह तो आप आगे लिख सकते हो। देखो अब q का और k का क्यूब लोगे तो अलग अलग आ जाएगा, q क्यूब और आ जाएगा k क्यूब प्लस s क्यूब और k क्यूब। ठीक है, तो मैंने अलग अलग दोनों पे लगा दिया और नीचे है q क्यूब और s क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास 1/3 पावर में है। देन अब हमारे पास कॉमन क्या चीज़ निकल रही है के क्यूब और यहाँ से के क्यूब अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास यहाँ से इसको भी बाहर ही निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास के क्यूब कॉमन आ जाएगा और हमारे पास अंदर क्या बचेगा क्यू क्यूब और एस क्यूब सिंपली, और नीचे तो हमारे पास क्यू क्यूब और प्लस एस क्यूब ही है। देखो अब हमारे पास होल पावर है इसकी, तो हमारे पास होल पावर है 1/3 इन सब की। तो देखो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, जो क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब है और नीचे वाले क्यू क्यूब और एस क्यूब से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम ही है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो हमारे पास सिंपली बचेगा क्या, यहाँ पर जब कैंसिल होगा तो के क्यूब और उसकी पावर क्या होगी हमारे पास 1/3। ठीक है, पावर में 1/3। और आपको पता है अगर हम इस पावर को बाहर वाले ब्रैकेट वाले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डिटेल में कर लेता हूँ कि यह बाहर वाले से मल्टीप्लाई होकर इस तरीके से पावर में आ जाएगा और वो 3 से 3 कैंसिल होके हमारे पास ओनली बचेगा के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली हमारे पास प्रूव हो कि इसकी वैल्यू आ गई है, सॉरी प्रूव नहीं हुआ, हमारे पास वैल्यू आई है इसकी के। तो हमने राइट हैंड साइड को भी इसी तरीके से करना है और चेक करना है। तो राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास है P/Q। ठीक है, तो आप देख लो आपके पास इसमें क्या पुट करना है, हमें P की जगह सिर्फ करना है QK को पुट कर लेना है और नीचे तो हमारे पास Q है। तो अब देखो Q से Q कैंसिल होगा तो आपके पास राइट हैंड साइड भी सिंपली क्या आ जाएगा K के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास K आ रहा है और राइट हैंड साइड भी K आ रहा है, तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर लिया है, शो कर लिया, तो हैंस शोन लिख दो। अब नोट कर लो ताकि हम इसका अगला पार्ट कर ले। पार्ट नंबर 3 में हमें ये चीज़ दी हुई है, हमारे पास अब रेशो में दिया यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन के बजाय इसमें दिया, तो वो दोनों चीज़ सेम ही है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोपोर्शन में भी गिवन हो सकता है और फ्रैक्शन में भी। तो देखो ये चीज़ हमारे पास है कि लेट हमने P/Q को K के इक्वल लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा P इक्वल Q के इक्वल मिल जाएगा एंड हमारे पास R मिल जाएगा एस के इक्वल। ठीक है, तो मेरे पास जगह कम पड़ेगी लेंथ इक्वेशन, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आप ये नोट कर लेना। तो देखो पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये पूरी चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इसको फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेंगे। तो देखो हमारे पास P² प्लस K²। अब हम जो रेशो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा डिवाइड, यानी हम डिवाइड भी लिख सकते हैं अपॉन में भी लिख सकते हैं, वो होगा P³ अपॉन P+Q। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा है वो कराना चाह रहा हूँ, तो हम स्किप कर लेंगे। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास इनवर्स हो जाएगा, नहीं कि ऊपर चला जाएगा P+Q नीचे आ जाएगा P³। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लेना आप लोग। मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसको क्या कर दिया हमने इनवर्स कर दिया। तो P+Q ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा P³। ठीक है,
और इक्वल अपनी जगह रहेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, उलट करना पड़ेगा, याद रखना। हमारे पास आर क्यूब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इस हिसाब से क्या बनेगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमारे पास ये भी इसी तरह ले लेते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं पी प्लस क्यू, और डिवाइड में हमारे पास ओनली है पी क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन है कि पी को क्यू के पुट करना है और हमारे पास आर को एस के करना है। तो यहीं पर कर लेते हैं कि P को अगर हम लेंगे Q के तो उसका आ जाएगा Q के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर Q को सेम ही रखेंगे, और P की जगह अगेन मैं Q के रख रहा हूँ यहाँ पर, और Q को सेम ही रख रहा हूँ, और अगेन हमारे पास डिवाइड में भी Q के रखेंगे P की जगह, P का क्यूब, तो हमारे पास Q के का भी क्यूब आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ मिलेगी, अब क्यू के का होल स्क्वायर है तो हमारे पास क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से के स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख लिया, और प्लस यहाँ पर है क्यू स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, और क्यू के प्लस क्यू एज इट इज़ रख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ भी क्यू का क्यूब और के का क्यूब ले लेंगे। तो अब देखो आपके पास क्या मिलने वाला है, तो हम चीज़ जो कॉमन लेंगे ना, कॉमन हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से क्यू कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी क्यू कॉमन आ रहा है, तो मैं एज इट इज़ इसके बाद क्या कर लूँगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ से के स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ से क्यू निकाल लूँगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, के प्लस 1। ठीक है, तो आप ये स्टेप ज़रा और से देख ले कि हमारे पास क्यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन और के क्यू यहाँ से कॉमन, और नीचे देखो, नीचे हमारे पास क्यू क्यूब और के क्यूब है। ठीक है ना, तो अगर आप चाहो हम क्यू स्क्वायर और क्यू का, क्योंकि क्यू की पावर क्या है 1 है, इन दोनों को मतलब कि हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हम इसको ऐड करा कर क्या कर सकते हैं, क्यू क्यूब बना के इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यही करने वाला हूँ, जो क्यू स्क्वायर और क्यू है क्यू पावर 1 उसको ऐड कराया, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास पावर ऐड हो गई, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 बचा, और नीचे हमारे पास क्यू क्यूब और के क्यूब बचा। तो अब देखो यहाँ से क्यू क्यूब और क्यू क्यूब कैंसल, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 डिवाइड में हमारे पास ओनली के क्यूब बच जाएगा, और ये है बेसिकली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में सेम यही चीज़ है, अब मैं इसको पिक कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे पास रेशियो की फॉर्म में, तो हमने इस तरह इसको कन्वर्ट कर दिया था फ्रैक्शन फॉर्म में। तो राइट हैंड साइड बेसिकली हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और हमारे पास आर प्लस एस डिवाइड में हमारे पास आर क्यूब है। ठीक है, तो अब आगे मेरे पास जगह है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, एस के जो हमने लेट किया है, तो एस के का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस एस स्क्वायर हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास एस आर की जगह एस स्क्वायर रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट आर की जगह एस के और एस डिवाइड में आर की जगह एस के का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, सेम चीज़ इसी तरीके से होगी, आपने ये डिटेल में समझ लिया, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ इसको। तो देखो हमारे पास यहाँ से एस के का स्क्वायर ले लेंगे, तो एस स्क्वायर और के स्क्वायर बचा, और एस स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास बचा है एस के प्लस एस। ठीक है, तो डिवाइड में एस का क्यूब और के का क्यूब, क्योंकि इन दोनों का क्यूब है। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, और यहाँ से एस कॉमन है, तो के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1। ठीक है, ये जो एस स्क्वायर कॉमन लेता है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और नीचे है एस क्यूब और के क्यूब। अब देखो जब इन दोनों को ऐड कराएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो हमारे पास पावर ऐड होकर क्या आ जाएगा, एक एस स्क्वायर था और एक था एस, तो हमारे पास
एस क्यूब बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास सिंपली बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 डिवाइड में आपका है के क्यूब। ठीक है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो अगर हम चेक करें कि हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 अपॉन के क्यूब दोनों में ही सेम आ रहा है, तो इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस अब हमने ये शो कर दिया, तो हम लिखेंगे हैंस शोन। ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ दिया है तो प्रूफ दैट लिख सकते हो। तो ये नोट कर लो ताकि हम अगले पार्ट की तरफ मूव करें। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। अब हमें रेशो गिवन है p पावर 5 और इस टू r पावर 5, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली ये चीज़ गिवन है। तो देखो, अगर आपको एग्जाम में ये पहचानने में मुश्किल हो रही है कि हमारे पास के मेथड कब लगाना है, तो आप देखो आपके पास एक तो रेशो गिवन होगा और दूसरा प्रूफ करने को बोलेगा। अगर वो उसने कहा कि इसको के मेथड से करो तो करना पड़ेगा, वरना आप क्या करोगे, बेसिकली रेशो को चेक करोगे कि आपके पास क्या है, और या तो ABC में आपको ये चीज़ गिवन होगी, देन इसके ज़रिए से आपने इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, ये आप पिछले मेथड्स में जैसे हमने पढ़ा कंपोनेंट और डिविडेंड, उसके ऊपर भी लगा सकते हो ये। तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास है यहाँ पे बेसिकली प्लस है, तो हमारे पास प्लस है यहाँ पर, देन p पावर 5 प्लस r पावर 5 हो जाएगा। तो r पावर 5 हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा q पावर 5 प्लस हमारे पास है s पावर 5। ठीक है ना, p r q s है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p क्यूब r स्क्वायर डिवाइड q क्यूब और s स्क्वायर। तो ये चीज़ अगर आप चाहो तो पहले ये लिख लो, फिर आपने कंडीशन अप्लाई कर देनी है। ये चीज़ तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन से ही आई है, तो मैंने लिखा हुआ है p अपॉन क्यू को क्या कर लिया हमने, k के इक्वल लिया, फिर p आ गया q के और r आ गया s के इक्वल। ठीक है, तो अब इस चीज़ पर हम जब अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है हमारे पास p पावर 5, एक बार रिपीट कर दो, r पावर 5 q पावर 5 प्लस s पावर 5। तो p को देखो हमने क्या लिया था, q के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहीं पर p की जगह क्या कर रहा हूँ, q के और इसकी होल पावर 5 लगा दूंगा, और हमारे पास r है s के पावर 5 लगा दूंगा। ठीक है, और q पावर 5 और s पावर 5 बिल्कुल सेम ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास जगह आगे कम पड़ेगी, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो देखो इन दोनों का होल पावर 5 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, q पावर 5 k पावर 5 और यहाँ से s के लिए s पावर 5 और k पावर 5 आ जाएगा। डिवाइड में मेरे पास सिर्फ है q पावर 5 और s पावर 5। अब देखो जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, k पावर 5 और k पावर 5। तो देखो अब k पावर 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लिया तो q बचा, हमने लिख लेना है q पावर 5 प्लस, और यहाँ से क्या बचा, हमने k पावर 5 बाहर ले लिया, तो हमारे पास अंदर सिर्फ बचा s पावर 5, और डिवाइड में हमारे पास q पावर 5 और s पावर 5 है। अगर आप चेक करो कि हमारे पास ये दोनों जो है q और s, ये दोनों हमारे पास सेम है, कॉमन है, तो हमने इसको कैंसिल कर लिया। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहीं पर लिख लेते हैं हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बेसिकली k पावर 5 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको नोट करके रखना, हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। देखो राइट हैंड साइड पे हमें क्या मिलने वाला है, राइट हैंड साइड पे हमने, राइट हैंड साइड पर अब हमारे पास क्या गिवन होगा, तो हमने जैसे ये फ्रैक्शन में लिखा है, इसको हम लिख लेंगे अपने लिए, राइट हैंड साइड पर p क्यूब r स्क्वायर अपॉन q क्यूब और s स्क्वायर। जो हमारा लेट किया था हमने, p की जगह q के और r की जगह s के रख लेंगे, यहाँ पर p की जगह q के, इसका क्यूब है तो हमने q के का होल क्यूब लेना है, और r की जगह s के है बेसिकली, तो s के का होल स्क्वायर ले लेंगे, और q और s जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगा,
एस स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास क्यू के ऊपर अलग से क्यूब आएगा और के की जगह के क्यूब और एस स्क्वायर और के स्क्वायर। तो हमें ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसको ख़त्म कर देंगे। नीचे हमारे पास है क्यू क्यूब और एस स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये के और के स्क्वायर और के क्यूब को मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी के 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्यू क्यूब और एस स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास है क्यू क्यूब और एस स्क्वायर। दोनों को कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, दोनों को कैंसिल कर लोगे तो आपके पास के पावर 5 विच इज़ और राइट हैंड साइड। तो अगर आप चेक करोगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में के पावर 5 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी के पावर 5 आ रहा है। दिस मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस ये हमने शो कर दिया, हैंस शोन। तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगला पार्ट कर लें। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5। ये हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि हमने जो हमें गिवन था जिसकी मदद से हमें सॉल्व करना है, प्रोपोर्शन को हमने लिखा फ्रैक्शन में और के इक्वल ले लिया। इसको हमने क्या किया, पी को क्यू के इक्वल और आर को एस के इक्वल। ये आपने जो पिछले स्टेप्स है वो आपने फॉलो करने। तो देखो हमारे पास अब आपको पता है हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन यानी जो रेशो है इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ से p माइनस क्यू अपॉन पी था। अब इसको हम इस तरह लिखते हैं कि यहाँ पर अपॉन में लिखते हैं ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं p अपॉन क्यू। और इसको हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये डिवाइड है, ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो p प्लस क्यू अपॉन क्यू इस तरीके से आ जाएगा और मल्टीप्लाई में चेंज करके हमने इसको हटा दिया। ठीक है, असल में हमें हटाना ही होता है इसको, लेकिन हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जिसकी वजह से ये इसका रेसिप्रोकल ले लिया। जो डिनोमिनेटर में था उसको नोमिनेटर में लिख लिया और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से ये हुआ और हम अगला वाला भी इसी तरीके से लिख लेंगे, आर माइनस एस अपॉन आर था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अब आर प्लस एस ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एस। ठीक है, तो ये एक तरीका हमने बना दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है अपना p माइनस क्यू डिवाइड p और हम इसको एक ही फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू, ये चीज़ आ गई और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये p और q मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे पी क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी लिख लेना। अब देखो हमारे पास जो लेट किया है p की जगह q के वो रख दो और r की जगह s के। तो मैं यहाँ रखने वाला हूँ q के p की जगह और q हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, p की जगह फिर अगेन q के और प्लस q एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास है p, उसकी जगह q के आ गया और आ जाएगा q। ठीक है, तो एक और स्टेप यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास q और q, यहाँ से q और q कॉमन ले लेंगे तो एक q आ जाएगा इधर का, तो अंदर क्या बचा, k माइनस यहाँ से q ले लिया हमने, बचा सिर्फ 1 और यहाँ से q ले लिए तो हमारे पास बचा k और प्लस 1 बचा। डिवाइड में q और q को मल्टीप्लाई किया तो q स्क्वायर और आ गया हमारे पास k। अब देखो यहाँ से आपको पता है एक q ये रहा, ये q ये रहा, तो हम इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, q स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से हमारे पास k माइनस 1 और k प्लस 1 बच जाएगा। नीचे है q स्क्वायर और k, तो देखो q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल कर लो तो आपके पास सिर्फ बचेगा हमारे पास k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 और डिवाइड में भी एक k बचेगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो फ्रैक्शन है r माइनस एस और r प्लस एस, डिवाइड में है r और s को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो r s आ जाएगा। ठीक है, अब r के देखिए हमने क्या लिख दिया था, r इज इक्वल टू एस के, तो मैं ये r की जगह रखने वाला हूँ एस के माइनस एस अपनी जगह रहेगा
एस के और प्लस एस अपनी जगह, डिवाइड में भी आर की जगह एस के और एस आ जाएगा। अच्छा वही चीज़ करनी है, हमने क्या कर लेना है, एस को कॉमन लेना है, यहाँ से एस एक्स का कॉमन आ गया तो अंदर बचा के माइनस वन, और यहाँ से एक एस कॉमन आ गया, इसको हम स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस वन, ठीक है। एक एस इसका कॉमन और इसका कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया मैंने, और एस मल्टीप्लाई के एस स्क्वायर हो गया, यहाँ से आ गया हमारे पास। अब देखो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल कर लो, हमारे पास सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा एस माइनस के माइनस वन और के प्लस वन, डिवाइड में है के। अच्छा यही चीज़ किया आपने, डिटेल में देख लिया हमने, एस एस कॉमन ले लेना इसी तरीके से, फिर एस स्क्वायर हो गया और यहाँ से एस और एस मल्टीप्लाई के स्क्वायर हुआ, दोनों कैंसिल होकर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो देखो के माइनस वन, के प्लस वन और अपॉन के बिल्कुल सेम आ रहा है, विच मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस हमने ये शो कर दिया। सॉरी प्रूव अगर लिखा हो तो प्रूव लिख लो, अगर शो लिखा हो तो हैंस शो। तो नोट कर लो, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहला पार्ट जो दिया है वो हमारे पास ये प्रोपोर्शन है, लेकिन इसमें हमारे पास चेंजेस क्या है कि हमारे पास, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेशोज आ जाएं और उसको किसी खास तरह के प्रोपोर्शन के लिए हम यूज़ करें तो हम के मेथड का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, ऐसी प्रोपोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 रेशोज आपको नज़र आ रहे हैं, तो अब के कोर्स में 3 रेशो भी शामिल है, उस टाइम मैंने कहा था 2 है लेकिन 3 भी है। तो देखो हमारे पास जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए भी एक रेशो है, सी डी एंड ई एफ भी एक रेशो है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्रैक्शन में लिखने जा रहा हूँ, ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के और विच इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। तो हम सबको क्या कर लेते हैं, के के लिए लेट कर लेते हैं। फिर जैसे कि हम ए अपॉन बी को अलग से के लिए लिखते हैं सी अपॉन डी को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको ये तरीका तो आता है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ ए को इक्वल बी के, क्योंकि बी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ। अगर आप चाहो तो पहले अलग अलग करके लिख लो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, सी अपॉन डी इज इक्वल टू के और ई अपॉन एफ इक्वल टू के, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। देन हमारे पास जो सेकंड बनेगा, हमारे पास जो सी इक्वल होगा डी के एंड देन ई इक्वल होगा एफ के। फिर इसके बाद जितने भी पार्ट है उसमें हम यही इक्वेशन यूज़ करने वाले, ठीक है, इसको इक्वेशन का नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट हो गया। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करने वाला हूँ, जैसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लेके चलते थे और फिर राइट हैंड साइड को अलग से, दोनों को कंपेयर कराते थे तो हमारे पास इक्वल आता था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी इस इक्वेशन को, इस प्रोपोर्शन को एक ही साथ लेके चलने वाला हूँ। तो हमारे पास है ए पावर, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई पावर 4 एफ, और डिवाइड में मेरे पास है बी 6 पावर 6 मतलब बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5। तो यहाँ पर जो है ए पावर 4 और डिवाइड में बी पावर 4 को भी मैं इसी तरह लेके चलूँगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एक साथ लेके चलूँगा और देखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड मानोगे और उसको राइट हैंड साइड ही मानोगे, लेकिन मैं एक साथ कर रहा हूँ, ये भी एक तरीका है करने का, वही चीज़ है लेकिन बस एक साथ करने का ये तरीका है हमारे पास। तो देखो आपको पुट क्या करना है, एक ही जगह ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के, जहाँ पर सी होगा तो आप रख दोगे और ई की जगह एफ के रख लोगे। तो मैं पहले ए को देख लूँगा, ए हमारे पास पावर 4 है, विच मीन्स कि हमारे पास बी के की पावर 4 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है बी की जगह कुछ नहीं रखा, बी स्क्वायर, ए की जगह अगेन बी के, और यहाँ पर ए स्क्वायर था तो बी के का स्क्वायर, और ई की जगह देखो यहाँ ई है तो ई की जगह एफ के रख दूंगा और इसका स्क्वायर ले लूँगा माइनस, फिर ई है यानी कि एफ के की पावर 4 और एफ हमारे पास कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये, और b की जगह हमारे पास कुछ नहीं है, b पावर 6 b पावर 2, f की जगह अगेन f की जगह हमारे पास कुछ नहीं आएगा, तो f भी हमारे पास ऐसे ही लिखा जाएगा और यहाँ पर भी f ऐसे ही लिखा जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी इसी के साथ लेके चल रहे। तो देखो a है, a की जगह पहले क्या रख लोगे b के,
बी के ए पावर 4, तो इसकी भी पावर 4 और बी की जगह कुछ नहीं है, विच मीन्स बी पावर 4। अब आप इसी के साथ लेके चलो, देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से हमने पावर ओपन कर लेना है, ठीक है, पावर एक्सपेंड कर दी नहीं, तो बी के साथ और के साथ अलग अलग से लिख लेता हूँ। तो देखो बी पावर 4 और फिर के पावर 4 आया, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट भी हटा देता हूँ, यहाँ पर बी पावर 2 भी है ये वाला, ठीक है ना। तो हमने पावर एक्सपेंड कर दी है कि, तो यहाँ पर बी के का स्क्वायर विच मीन्स बी स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से एफ स्क्वायर और के स्क्वायर। तो ब्रैकेट ख़त्म करते जाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें अभी पावर और भी ऐड करनी है। तो देखो एफ के का पावर 4 है, तो एफ 4 के 4 और एफ, ठीक है। तो ये पावर है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ एफ 4 के 4, तो हमारे पास विच मीन्स कि मैं पावर की बात कर रहा हूँ। तो देखो नीचे वाली सेम ही रहेगा, बी पावर 6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5, और यहाँ से भी इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो बी 4 और के 4 और बी 4 आ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास कुल मिला के क्या है, सारी पावर हमने एक्सपेंड कर दी है, तो हमारे पास बचा क्या है, जो कॉमन है ना सिर्फ उसको पिक कर लो। हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से एक कॉमन आएगा हमारे पास b और b स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो जो हमने कॉमन लिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास b4 और अगर b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होकर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर b है तो b पावर 6 आ जाएगा, और k4 बच जाएगा ना, तो k4 हम इसको लिख लेंगे क्योंकि वो हमारे पास सिंगल ही बचेगा। यहाँ पर देखो k और k बच रहा है और ये दोनों डिफरेंट है, k पावर 4 k स्क्वायर और k स्क्वायर मल्टीप्लाई के k4 बच गया, और हमारे पास b स्क्वायर और f स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। तो b स्क्वायर f स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से f और f हमारे पास कॉमन है, बेस कॉमन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो गया f पावर 5 और k4 बच जाएगा। नीचे वाली चीज़ बिल्कुल चेंज नहीं होगी, हमारे पास है b पावर 6 प्लस b स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5। यहाँ से हमारे पास ये देखो, यहाँ से अगर कैंसिल करना चाहो तो b पावर 4 कैंसिल कर दोगे और k पावर 4 बच जाएगी, ठीक है। क्योंकि सिंपली हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ कैंसिल ही करना है, हमने दोनों को कैंसिल कर लिया, ठीक है। देन अब मेरे को एक चीज़ कॉमन लेनी है, विच इज़ हमारे पास k4 और k4 सारे टर्म में आ रहा है, तो हमने एक बार k4 कॉमन लेके अंदर जो बच रहा है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 6 बच गई, एंड देन यहाँ से k4 कॉमन ले तो b स्क्वायर एफ स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से f पावर 5 बच जाएगी, ठीक है। नीचे हमारे पास है b पावर 6 प्लस b स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f पावर 5, और यहाँ पर बचेगा k पावर 4। अगर आप गौर करो तो हमारे पास एक टर्म जो है हमारे पास कॉमन आ रही है, विच इज़ ये पूरी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f पावर 5 कॉमन आ रही थी, तो वो हमने कैंसिल कर ली सिंपल। हमारे पास जो बचेगा k4 इक्वल टू k4। अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड था हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। जब ये इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रूफ था वो हमने कर लिया है, तो हम लिख लेंगे हैंस शोन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पार्ट नंबर 2 में आपके पास ये चीज़ गिवन है, आपके पास प्रोपोर्शन है, देन हमारे पास ये थे 3 रेशोज़ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने पहले लिया a/b c/d और e/f को के मेथड के जरिए के इक्वल ले लिया। देन यहाँ से हमें a b के इक्वल मिलेगा, देन हम अलग अलग पहले लिखना चाहे तो आप लिख लो, देन c इक्वल मिलेगा d के और e मिलेगा f के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे, तो ये हम पुराने मेथड से ही करने वाले हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखो विच इज़ a स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर d एंड प्लस e स्क्वायर f। तो ये आपको मिलेगा a b स्क्वायर
और सी डी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सॉरी इक्वल नहीं मिलेगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो अगर आप ए को देखो, ए बी के इक्वल है और हमारे पास सी डी के और ई एफ के, तो हम बारी बारी रख लेते हैं। ए को रखेंगे डी के इक्वल, तो पहले आप होल स्क्वायर रखोगे और बी एज इट इज़ रहेगा, सी हमारा डी के होल स्क्वायर हो जाएगा, देन डी और ई होगा एफ के स्क्वायर के और एफ आ जाएगा एज इट इज़। देखो डिवाइड में हमारे पास अगेन ए है और ए हम ले लेंगे बी के बराबर और उसके साथ बी स्क्वायर है, सी बराबर हो जाएगा हमारे पास डी के, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, हमारे पास ए है, तो ब्रैकेट हमारे पास डी स्क्वायर हो जाएगा और ई है हमारे पास एफ के बराबर, ठीक है, और एफ स्क्वायर है साथ उसके। देन अगर आप चाहो तो इसको हम पहले एक्सपेंड कर देंगे, ब्रैकेट को ख़त्म कर लो भाई, हमारे पास डी स्क्वायर के साथ अलग अलग आ जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर और बी एस के साथ, फिर हमारे पास अगेन डी स्क्वायर, यहाँ पर ए था हमारे पास एंड सी हमारे पास है डी के, यहाँ पर सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये बी के होगा, हमारे पास ये होगा बी के, तो ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, अब ठीक हो गया हमारे पास, तो के स्क्वायर और यहाँ पर डी आया और एफ स्क्वायर के स्क्वायर और साथ में एफ था। तो देखो नीचे डिवाइड में भी हमारे इसी तरह करना है, बी और के बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एफ के और एफ स्क्वायर साथ में। देखो अब इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, अब हमें जो कॉमन होंगे ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे b और b हमारे पास कॉमन है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो b और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके b पावर 3 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा हमारे पास k स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर d और d स्क्वायर मल्टीप्लाई होके d क्यूब हो गया और हमारे पास सिर्फ k स्क्वायर बच गया। बिल्कुल इसी तरह मैंने f क्यूब ले लेना है और k स्क्वायर को छोड़ देना है। डिवाइड में देखो आपके पास क्या है, b और b स्क्वायर, इसी तरह d और d स्क्वायर हम ले लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, b क्यूब मिलेगा भैया, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ बचेगा k, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा d स्क्वायर और k हो गया और यहाँ से मिलेगा एफ स्क्वायर, क्यूब लेना है, सॉरी यहाँ पर डी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है, डी और डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ देन के। तो इसके बाद आपने देखना है, तो हमारे पास के स्क्वायर ऊपर कॉमन है और नीचे हमारे पास ओनली के कॉमन है, तो इसको आप क्या कर लो, अलग कर लो। तो ऊपर से के स्क्वायर लिया तो अंदर क्या सिर्फ बचेगा बी क्यूब, इधर से बचेगा डी क्यूब और इधर से बचेगा एफ क्यूब। बिल्कुल इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, नीचे से k कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब, ठीक है। और आपके पास अगर ये k से एक k को हम कैंसिल कर ले और यहाँ से पूरी इस फ्रैक्शन को कैंसिल कर ले, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा, ठीक है ना। तो सारा कैंसिल आउट करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ओनली k बच जाता है। देखेंगे राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलता है। राइट हैंड साइड है a प्लस सी प्लस ई, डिवाइड में है b प्लस डी और प्लस f। तो अब क्या करोगे, a की जगह b के रख लो, a की जगह हम b के रख लेंगे और c की जगह d के रख लेंगे और e की जगह f के रख लेंगे। सिंपल है, और b c b d और f हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ k को कॉमन ले लेना है, क्योंकि k हमारे पास तमाम टर्म में मौजूद है, तो ईच टर्म से k कॉमन लिया, अंदर बचा b प्लस d प्लस f, डिवाइड में बचा b प्लस d और प्लस f। देख लो हमारे पास कॉमन टर्म कौन सी आ रही है, इसको हमने सिंपली कैंसिल कर लिया। राइट हैंड साइड पे सिर्फ k बच जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी k है और राइट हैंड साइड भी k है।
तो हमने क्या कर लेना है, इसको इक्वल लिख लेना है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस शोन। तो नोट कर लो, हम अगला पार्ट करते थे। नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। तो देखो हमारे पास एक तरह का हमारे पास प्रोपोर्शन ही गिवन है। तो हमारे पास 3 रेशोज है। इतना लेंथी क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमने ये रेशोज ले लिया, के के इक्वल मान के हमने ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के लेट कर लिया है हमने। तो देखो, तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए सी अपॉन बी डी और सी ई अपॉन डी एफ और हमारे पास है ई ए अपॉन एफ बी। तो जो आपके पास ए इक्वल टू बी के आ रहा है वो आपने बारी बारी पुट कर लेना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास आगे जगह हो राइट हैंड साइड पे तो आप कर सकते हैं। तो ए की जगह बी के रखना पड़ेगा, ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट नहीं रखते तो हमारे पास इजी रहेगा, हम एक स्टेप में कर लेंगे। तो बी के आ जाएगा और सी की जगह क्या आ जाएगा, डी के। ठीक है, तो मैं बारी बारी सारे पुट करते जा रहा हूँ। डिवाइड में हमारे पास है बी और डी, तो हमारे पास ये सेम ही रहेगा, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सी और ई है, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। नीचे है हमारे पास डी एफ और सॉरी इक्वल टू हमारे पास प्लस है, प्लस ई इज एफ के और ए इज इक्वल टू बी के। तो नीचे है एफ बी। अब देखो, अगर आप चाहो तो इसी स्टेप में आप क्या कर सकते हो, बी और डी को बी और डी से कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये ईच टर्म मतलब कि अलग अलग टर्म है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, अगर ये एक ही फ्रैक्शन में होता तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमने देखो ये डी है, डी से डी और एफ से एफ कैंसिल किया, एफ और बी से बी कैंसिल कर दिया। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे बचा है के और के। अब क्या मैं के और के को मल्टीप्लाई करके के स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी के स्क्वायर और के से मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर आ गया। तो अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ठीक है, मैं ऐड करना है तो 3 के स्क्वायर आएगा। ठीक है, काफ़ी बार आप कंफ्यूज होके इसको के की पावर 6 नहीं लिख लेगा, तो हमने ऐड किया, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 3 के स्क्वायर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास बच गया है। तो वो भी देख लेते हैं, हमारे पास राइट हैंड साइड है तो ये पूरा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो जो हमने लेट किया है इज इक्वल टू बी के, आपने सिंपली बी के का स्क्वायर ले लेना है। नीचे हमारे पास बी स्क्वायर है, सी की जगह हमारे पास डी के था, होल स्क्वायर ले लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे डी स्क्वायर, ई की जगह एफ के स्क्वायर लिखेंगे और नीचे है एफ स्क्वायर। अब इसको आप बी और के का अलग अलग स्क्वायर ले लो, बी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर। साथ साथ हमारे पास डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर और इसके डी स्क्वायर, इसके एफ स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है हमारे पास कॉमन, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सब में के स्क्वायर बच गया। अब हम सिंपली जब ऐड करेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो चेक दिस कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 के स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे भी 3 के स्क्वायर है। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया है, हैंस प्रूफ कर लिया, तो हैंस शॉन लिख लो। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 18.6 कंप्लीट हो गई है। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि आप थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाया करें ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप स्क्रीनशॉट, तो अब जितनी भी वीडियोस आ रही है तो मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को फिर भी मसला हो रहा है कि नेट ज़्यादा नहीं है, उनके पास अवेलेबल नहीं है कि वो बिल्कुल एचडी क्वालिटी में देखे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जिस तरह देखना चाहे देख ले। फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ गूगल ड्राइव का, उसमें आपको
देखोगे कि आपका फोल्डर बना हुआ है चैप्टर नंबर 18 के नाम से। तो 18.1 से स्टार्ट होके जितने भी एक्सरसाइज हम करते जाएंगे वो उसके नोट्स अवेलेबल है। बेसिकली हैंड आउट है, कुछ इसी बोर्ड के हमने पिक्चर्स लेके लगाई है, लेकिन वो आपको बिल्कुल क्लियर मिलेंगी। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लोगे तो आपने जो भी होमवर्क करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।